प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th का 1.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो 1.6 के क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को उस पर आधारित कुछ फार्मूला बताना चाहूँगा। तो 1.6 पे जो आधारित फार्मूला है वो घातांक के कुछ सूत्र हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला सूत्र में कहता है a के पावर m गुने a के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर m प्लस n। दूसरा है a के पावर m और इस सभी का पावर क्या है, n है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर से पावर का गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a के पावर mn। इस तरह से तीसरा है a के पावर m और बट्टे में a के पावर n। आप देख रहे हैं जो बट्टा में है ये ऊपर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, और जो इसका पावर है वो क्या जी में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा a के पावर m माइनस n, जहां m बड़ा है किससे, n से। क्यों? क्योंकि n माइनस में है और m प्लस में है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो बट्टा में था वो कहाँ चला गया, ऊपर में। इसका पावर क्या चीज में हो गया, माइनस हो गया। अब है चौथा सूत्र। तो चौथे सूत्र में कहता है a के पावर m गुने b के पावर m। जैसा कि आप पहला सूत्र में देखे थे, ये आधार जो है यानी बेस, इसको आधार बोला जाता है, और जो ऊपर में ये पावर बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि दोनों का आधार क्या था, सेम था, लेकिन इसका यहाँ पे पावर जो था क्या, अलग अलग था। ये m था तो n था। तो इस स्थिति में जब आधार सेम रहे तो a हो जाता है और दोनों का पावर क्या था, अलग अलग था। तो m प्लस n हो गया। और आप इस फॉर्मूला में देख सकते हैं यहाँ पे इसके पावर ही सेम है और आधार क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एक a और b गुना में हो जाएगा और इसके पावर क्या हो जाएगा, m। अब है पचमा, a के पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1। किसी का पावर 0 1 होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर a के पावर 0 बराबर 1 कैसे हुआ। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव यानी a के पावर 0 बराबर 1 कैसे हुआ। तो a के पावर 0 बराबर हम लिख सकते हैं a के पावर 1 प्लस माइनस में 1। क्यों? क्योंकि इसको प्लस माइनस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, a के पावर 0 और बराबर 1, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये। उसके बाद इसको हम कैसे लिख देंगे, a के पावर 1 और गुने a के पावर माइनस 1। कैसे? तो एक फॉर्मूला है, आप जानते भी हो। फॉर्मूला है a के पावर m गुने a के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं कि ये टर्म जो है इस स्थिति में है। तो यहाँ देख रहे a है, यहाँ भी a है, यहाँ m प्लस n है, तो यहाँ क्या है, 1 प्लस माइनस 1 है। तो इस स्थिति में यानी इसके स्थान पे हम इतना दे सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि इसके जगह पे हम इतना दे सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो उसी स्थिति में देख सकते हैं यहाँ पे कि a के पावर 1 प्लस 1 है और यहाँ भी a के पावर m प्लस 1 है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये नहीं लिख के इतना का जगह हम क्या लिख देंगे, ये। क्यों? दोनों को अलग अलग कर दिए। a के पावर 1 हो गया और गुने में a के पावर माइनस 1 होगा। क्यों? क्योंकि इतना के बराबर ये है। अब इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 1 भी रख सकते हैं और गुना ये
पावर अभी माइनस में है, अगर इसको हम बट्टे में करेंगे तो हो जाएगा ए। आप पावर दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस था, तो अब नीचे माने में क्या हो गया, ये प्लस में हो गया, ठीक है। तो इससे कट गया, कितना हो गया 1। तो आप देख सकते हैं कि ए के पावर 0 बराबर कितना होता है 1, ये प्रूफ हो गया आपका। किसी का भी पावर शून्य रहे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ज्ञात कीजिए, जैसा कि रोमन नंबर 1 में दिया है। पहला का हम रोमन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, 64 और इसका पावर कितना दिया 1/2। यदि हम 64 का गुणनखंड तोड़े तो ये हो जाएगा आपका 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 4 और 2। इस तरह से 64 को गुणनखंड तोड़ने पे कितने 2 आया है 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसको तोड़े 64 को। तो 64 के स्थान पे कितना लिखेंगे, कितना 2 है 6। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, और ये पावर जो है गुना में हो जाएगा ये 6 से 1/2। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब 2 के पावर हो गया 3। हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 3 बार, क्यों, क्योंकि पावर में 3 है। इसको हम गुना कर देंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से पहला का दूसरा में कहता है 32 के पावर 1/5। फिर हम 32 को तोड़ेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे इसको 32 का। तो 32 को तोड़ने पे क्या आएगा 2 16, 2 8, 2 4 और 2। इस तरह से देखकर कितने 2 आया है 1 2 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं 32 की जगह कितना देंगे 2 के पावर 5 गुना हो जाएगा 1/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 के पावर 1 यानी 2। ये हो गया आपका आंसर। अब पहला का रोमन नंबर 3 में कहता है 125 और इसके पावर में है 1/3। तो चलिए 125 का गुणनखंड करेंगे 5 से। 5 दूना 10, 2 बचेगा इसमें, 2 पर 5 25। तो 5 है 25 और ये 5 है 25। कितने 5 है 3 5 है। तो 125 की जगह पर कितने ले सकते हैं 5 के पावर 3, इसका पावर गुना हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो 5 के पावर 1, इसका आंसर हो जाएगा 5। पॉइंट 6 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1 में कहता है कि 9 के पावर 3/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी आधार 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और इस सभी का पावर कितना है 3/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 के पावर 2 और ये इसके 3 के पावर 2 है और इस सभी का पावर कितना है 3/2। तो पावर से पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 3/2। कारण दे दीजिए, चूँकि हम जानते हैं ए के पावर m और इसके पावर n बराबर होता है ए के पावर m। ये कारण हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल,
3 के पावर 3, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 बार। क्यों? क्योंकि 3 के पावर 3 है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका आंसर हो जाएगा। अब है दूसरा को रोमन नंबर 2 में कहता है 32 के पावर 2/5। तो उसी तरह से हम करेंगे, 32 को लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं। 32 का 2, 16, 8, 4 और 2। तो 32 का गुणनखंड करने पे कितना 2 आया? 1 2 3 4 5। तो 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। क्यों? क्योंकि 32 को गुणनखंड करने में कितना आया है, कितना 2 आया है? 5 को 2, यानी 2 के पावर 5, और गुणे में हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 बच गया है। इसे गुना करेंगे कितने बार? 2 बार। 2 दूना 4, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा का रोमन नंबर 3। तो रोमन नंबर 3 में कहता है 16 के पावर 3/4। यदि हम 16 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2/16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। इस प्रकार से 16 का गुणनखंड तोड़ने पे कितना आया? 2, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और गुना 3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 2 के पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का रोमन नंबर 4। तो रोमन नंबर 4 में कहता है 125 के पावर -3। तो 125 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 से, 5 दूना 10, 5 6 25, फिर 5 से 5 6 25, कितना आ गया? 125 का गुणनखंड तोड़ने पे 3 5 आया है, तो 125 के स्थान पर लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और इसका पावर है -1/3। 3 से 3 कैंसिल, और 5 के पावर -1, इसको ले सकते हैं 1/5, क्योंकि ये माइनस होता है, ये बट्टा में हो गया तो क्या में हो गया? प्लस में हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1.6 का 3 है। तो 3 में कहता है सरल कीजिए, और 3 के रोमन नंबर 1 में दिया है 2 के पावर 2/3 और इंटू 2 के पावर 1/5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो आधार है यानी बेस, वो क्या है? बराबर है, और पावर क्या दोनों अलग अलग है। तो इस स्थिति में इसको लिख सकते हैं हम लोग, यानी हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा दोनों 2 में से, यानी 1 2 हो जाएगा। इसके पावर 2/3 और प्लस में 1/5, यानी इसका कंडीशन है, फार्मूला है a के पावर m गुने a के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर m प्लस n। यानी जब दोनों का आधार बराबर होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए a दोनों का आधार सेम है, और यहाँ भी दोनों का आधार सेम है। तो कितना हो गया? जैसे a और a कितना हो गया? a हो गया। उसी तरह से 2 2 2 हो गया। दोनों पावर क्या, इसका पावर क्या हो गया? जुट गया। तो अब इसको लघुत्तम करेंगे, कितना जाएगा? 5 दिया 15, 3 पंचे 15, तो 2 पंचे 10, 5 तिया 1 तिया 3, ये हो जाएगा 2 के पावर 13/15, इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 2। तो
रोमन नंबर 2। अब है रोमन नंबर 2। तो रोमन नंबर 2 में कहता है 1/3 के पावर 3 और इस सभी का पावर कितना है 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब ये नीचे में रहता है और ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है प्लस से माइनस, और माइनस है प्लस। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर -3 पावर और सभी का पावर 7। हम देख रहे हैं कि 3 के पावर -3 और सभी का पावर 7। तो -3 और 7 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 या 21 माइनस में, ये हो गया इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 3 में कहता है 11 के पावर 1/2 और बट्टे में 11 का पावर 1/4। अब यहाँ पे देख रहे हैं 11 का पावर 1/2 है और 11 का पावर 1/4 है। यहाँ पे दोनों का आधार क्या है बराबर है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं। a के पावर m और बट्टे में a के पावर n क्या होता है a के पावर m माइनस n। ये फार्मूला लागू होता है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस पे हम आधारित 11 के पावर 1/2 और ये देख रहे हैं इसके पावर जो है क्या चीज हो जाएगा भाग में है ना, तो पावर घट जाएगा। इस सूत्र पर आधारित है। देख रहे हैं इसका जो बट्टे में है a के पावर n क्या चीज हो गया माइनस में। उसी तरह से n के 1/4 क्या चीज हो जाएगा माइनस में 1/4। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 4 कर लो, उत्तर कितना हो जाएगा 4 2 दूना 4 1 दूना 2 -4 4 कैंसिल 1, यानी ये हो जाएगा आपको 11 और 2 में से गया तो 1 और बट्टे में 4। ये हो गया इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4 तीसरा का। तो 4 में कहता है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का आधार क्या है अलग अलग है और पावर क्या है सेम है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a के पावर m गुने b के पावर n। यहाँ पे देख रहे हैं आधार क्या है अलग अलग है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका m, तो ये हो जाएगा ए बी के पावर m। तो उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं 7 को 8 से गुना करें 7 8 56, फिर इसके पावर कितना हो जाएगा 1/2। इसको लिख सकते हैं 56 का पावर 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही तक। अगले वीडियो में हम फिर अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताएंगे।